Hello everyone. So today we are going to start a new poem from our English main textbook of class 9th, and the name of the poem is The Road Not Taken, written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी राइटर है। इनका पोएम्स क्लास 9th में हमें यहाँ पर तो पढ़ना ही होगा, क्लास 10th में डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, क्लास 11th, क्लास 12th, हर एक क्लासेस में आप लोगों को पढ़ना होगा। अब इनका जितना भी पोएम्स होता है ना, बहुत ही सिंपल कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के ऊपर बिल्टअप होता है, लेकिन जो मैसेज होता है वो बहुत ही खतरनाक एंड मीनिंगफुल होता है। शायद आप लोगों ने पहले से ही सुना एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन के बारे में कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इस लाइन को भी कंपोज किया गया, लिखा गया था बाय नो अदर देन आवर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो अब हम पहले इस पोएम का जो टाइटल दिया गया द रोड नॉट टेकन, इसका मीनिंग जान लेंगे। अब इस मीनिंग को देखने से पहले हमें इस पोएम का सेटिंग के बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, और अगर आपको सेटिंग क्लियर हो चुका है तो पूरा इस पोएम का जो मीनिंग या तो जो टाइटल का मीनिंग होगा वो क्लियर हो जाएगा। एक दिन क्या हो रहा था कि हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आप लोग देख सकते हो मेरा बहुत ही खतरनाक ड्राइंग यहाँ पर, एक दिन ही वॉज वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट के रास्ते से वो जा रहे थे, एंड सडनली वहाँ पर एक डाइवर्सन आ गया था। डाइवर्सन का मतलब उनको दो रास्ते देखने को मिला, एंड उसी दो रास्ते के बीच में उनको सिर्फ एक रास्ता चूज करना पड़ेगा। सो दैट वाज द डिलेमा ऑफ द पोइट। डिलेमा का मतलब एक प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमारे पोइट ने क्या किया, एक प्रॉब्लम या तो एक डिलेमा फेस किया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इसी पॉइंट को लेके, तो उनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा यहाँ पर। अब हम नॉर्मली डिसीजन कब लेते हैं, जब हमारे पास ऑप्शंस होता है। देखना आप लोग 9th तक पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ मैथमेटिक्स में, वहाँ पर कोई मैथमेटिक्स में कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन 10th में जाने के बाद मैथमेटिक्स में भी डिवीजन आ जाएगा, बेसिक या स्टैंडर्ड। इस दोनों से कोई एक आपको चूज करना होगा। जैसे मैं क्रिकेट का फैन हूँ, तो क्रिकेट में क्या होता है कि क्रिकेट मैच स्टार्ट होने से पहले टॉस होता है, एंड जो भी कैप्टन टॉस में जीतते हैं उनको भी मौका मिलता है कि आधा बैटिंग करने का या तो बॉलिंग करने का, उनको भी डिसीजन लेना पड़ता है। तो हमारे पोइट ने यहाँ पर कौन सा डिसीजन लिया, उन्होंने मान लो इस सेकंड रोड को यूज किया, सेकंड रास्ता को यूज किया, फर्स्ट को छोड़ दिया। सो फर्स्ट रोड दिस वाज नॉट टेकन बाय द पोएट। तो यहां से हमारा पोएम का जो टाइटल दिया गया द रोड नॉट टेकन आ चुका है। यहां से आई थिंक टाइटल का मीनिंग क्लियर हो गया। द रोड नॉट टेकन दैट मीन्स एक ऐसा रास्ता जिसको नहीं यूज किया गया था, विच वॉज नॉट टेकन बाय द पोएट। अब जो रोड वर्ड यूज किया गया इस टाइटल पे, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ से भी रोड को यहाँ पर सिंबॉलिकली यूज किया गया। सिंबॉलिकल मीनिंग क्या होगा वो हम एकदम लास्ट में देख लेंगे। अब इस पोएम को 4 स्टैंडर्स में डिवाइड किया गया, एंड हर एक स्टैंडर में 5 लाइन्स होगा। सो टोटल 20 लाइन्स मिलेगा हमें इस पोएम में। तो शुरू करते हैं इस पोएम को, लाइन बाय लाइन मीनिंग देखेंगे, एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आई एम वेरी मच श्योर दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द पोएम। सो द वेरी फर्स्ट स्टैंजा कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। ऑलरेडी हमने सेटिंग में इसके बारे में देख लिया था कि हमारे पोएट फॉरेस्ट के एक रास्ता में चल रहे थे, एंड सडनली वहाँ पर एक डाइवर्सन आ गया था। यहाँ पर डाइवर्स का मतलब सेपरेट होना, एक सेपरेशन आ चुका था। एंड येलो वुड दैट रेफर्स टू द फॉरेस्ट। अब येलो का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो कलर होगा, जो लीव्स का कलर होगा, दैट इज सजेस्टेड बाय येलो, एंड येलो वुड आल्सो रेफर्स टू द ऑटम टाइम। तो हमने देख लिया कि हमारे पोइट ने एक प्रॉब्लम फेस किया। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो हमारे पोइट बोल रहा है कि उस टाइम पर वो एक साथ दो रास्ते को तो यूज नहीं कर सकते। बोथ का मतलब यहाँ पर बोथ द रोड्स, जो डाइवर्सन में जो दो रास्ते आ गया था, इसी दो रास्ते के बारे में बोल रहा है कि मैं अकेले उस टाइम पे तो दो रास्ते को एक साथ यूज नहीं कर सकता हूँ। एंड बी वन ट्रेवलर, मैं अकेले था उस टाइम। लॉन्ग आई स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। पोइट बोल रहा है कि मैं बहुत देर तक वहां पर खड़ा था। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। मैं देख रहा था, पोइट बोल रहा है कि मैं देख रहा था, जितना दूर तक पॉसिबल हो सकता है मैं देख रहा था, जब तक वो बेंट नहीं हुआ था। कहाँ तक बेंट नहीं हुआ, इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब जो डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स होगा। तो यहाँ पर सिंपल मतलब होगा कि हमारे पोइट ही वांटेड टू नो हाउ द रोड्स वेयर, वो कौन सा रोड उनके लिए सुटेबल होगा। ही वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट द सुटेबल रोड। हमारे लाइफ में भी डिसीजन लेने से पहले हम सोचते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ठीक होगा। हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में सोचते हैं ना। सो द फर्स्ट स्टैंजा इज ऑल अबाउट द सेटिंग एंड द प्रॉब्लम ऑफ द पोइट। अब सेकंड स्टैंजा में हम देखेंगे कि पोइट कौन सा रास्ता चूज किया एंड क्यों किया, इसके बारे में हमें मिलेगा सेकंड स्टैंजा में। तो सेकंड स्टैंजा, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अब यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि मैंने क्या किया, अदर जो दूसरा रोड होगा, सेकंड रोड, इसको चूज किया। मैंने फर्स्ट रोड इसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, जस्ट एज फेयर, क्योंकि मुझे लगा कि सेकंड रोड वो मेरे लिए फेयर होगा, ठीक होगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बेटर क्लेम का मतलब यहाँ पर बेटर ऑप्शन। उन्होंने बोला कि वो मेरे लिए बेटर ऑप्शन होगा। देखना बहुत सारे लोग बेटर ऑप्शन मिलने के बाद बहुत सारे लोगों को छोड़ के चले जाते हैं।
तो जोक्स अपार्ट यहाँ पर उन्होंने क्यों सेकेंड रोड को चूज किया, दिया गया बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि वो सेकेंड रोड क्या था, फुल ऑफ ग्रास था एंड इसके साथ साथ वांटेड वेयर का मतलब हैड नॉट बीन यूज्ड। पोइट हमारे बोल रहा है कि मैनी पीपल हैड नॉट वॉक्ड ऑन दिस पाथ, जो सेकेंड रोड था इसके ऊपर बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्रेवलर्स नहीं आए थे। दैट मीन्स यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि हमारे पोइट का एडवेंचरस नेचर शो हो रहा है। यहाँ पर सेकेंड रास्ता को इतना सारे लोग ने चूज नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे पोइट ने हिम्मत दिखा के बोल रहा है, एडवेंचरस एक्सपीरियंस गैदर करने के लिए बोल रहा है कि नहीं भाई मैं तो सेकेंड रास्ता को ही चूज करूंगा। अब आगे देखते हैं कि सेकेंड रास्ता चूज करने के बाद हमारे पोइट के फीलिंग्स में क्या आया। दो as for that the passing there had owned them really about the same, लेकिन कुछ मोमेंट के बाद, उस सेकेंड रास्ते पे चलने के बाद पोइट ने रियलाइज किया कि दोनों के रास्ते के बीच में कोई डिफरेंस था ही नहीं। देखो यहाँ पर दिया गया had owned them really about the same, that means कि कोई डिफरेंस था ही नहीं, दोनों रास्ते को ही यूज किया गया था, दोनों रास्ते के ऊपर ही बहुत सारे ट्रेवलर्स आ चुके थे वहां पर। अब यहाँ पर जो हमें पॉइंट सजेस्ट किया गया कि हमारे लाइफ में भी जो भी डिसीजन हम लेते हैं ना, सब में कुछ बेनिफिट्स, चैलेंजेस, प्रॉस एंड कॉन्स होता ही है एंड हमें सब फेस करना ही पड़ेगा। एक अच्छे कोटेशन होता है कि लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस, सो हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना ही पड़ेगा। इसके बारे में ही दिया गया सेकंड स्टैंजा में। अब चलते हम थर्ड स्टैंजा। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black। अब पोइट बोल रहा है कि उस मॉर्निंग पे, दैट मॉर्निंग, दैट मीन्स उस मॉर्निंग के टाइम पर दोनों रास्ता ही सिमिलर था, क्योंकि दोनों रास्ते के ऊपर ही लीव्स पड़े हुआ था वहां पर एंड उसका कलर अभी भी चेंज्ड नहीं हुआ, उसका कलर अभी भी ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुआ था। ब्लैक में कन्वर्ट कैसे होगा कि मान लो उस रास्ते के ऊपर जो लीव्स पड़ गया था, जो लीव्स था वहां पर, उस रास्ते के ऊपर कोई विजिटर्स, कोई ट्रैवलर्स आएगा तभी तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो उसके ऊपर अभी तक कोई आया नहीं। सिंपल मतलब कि नो वन हैड स्टेप्ड ऑन देम, तो इसलिए उसका कलर अभी भी ब्लैक में चेंज हुआ नहीं था। ओफ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। पोइट बोल रहा है कि मैं आज सेकेंड रोड तो यूज कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट डे, अनदर डे, नेक्स्ट डे मैं फर्स्ट रोड को यूज करूंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स वन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। लेकिन थोड़ी देर बाद हमारे पोइट ने डाउट किया, उन्होंने रियलाइज किया कि इज इट पॉसिबल, क्या वो क्या पॉसिबल होगा उनके लिए, क्योंकि उनको ये भी पता था कि वन वे लीड्स वन टू अनदर वे। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डाउट हो गया एंड इसके साथ साथ हमने देखा कि दो रास्ते के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस था नहीं, दोनों रास्ते के बीच में थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज था जो हमारे लाइफ के साथ कनेक्टेड कर सकते हैं हम। एंड फाइनली द फाइनल स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। हेंस का मतलब यहाँ पर इन द फ्यूचर टाइम। तो हमारे पोएट बोल रहा है कि बहुत सालों के बाद मैं डीप ब्रेथ लेके बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड। जो पहले जो हमने सेटिंग में देखा था उसी को रिपीट किया गया यहाँ पर कि एक दिन मैं रास्ते पे चल रहा था एंड सडनली वहाँ पर दो रास्ते आ गया था एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय। एंड मैंने क्या किया, मैंने सेकेंड रोड, मेरा एडवेंचरस नेचर शो करने के लिए मैंने सेकेंड रोड को चूज़ किया जो इतना सारे ट्रैवलर यूज़ नहीं किया एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। एंड आज देख सकते हो कि मैं कहाँ पर हूँ। बस इतना ही दिया गया इस पोएम में। सो इस पोएम का जो मैसेज होगा कि दैट वी हैव टू टेक आवर डिसीजन वेरी वाइजली एंड केयरफुली, क्योंकि आवर फ्यूचर दैट डिपेंड्स ऑन द चॉइस दैट वी मेक टुडे। एंड इसके साथ साथ कि हमें टेक यू ऑन टाइम टू टेक एनी डिसीजन, लेकिन अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो उसके बाद पीछे मुड़ के मत देखना। जैसे 10th के बाद आपको स्ट्रीम चूज करना होगा कि आपको हो सकता है साइंस लेना होगा या तो कॉमर्स या तो ह्यूमैनिटीज़, कोई भी एक स्ट्रीम आपको लेना है। लेकिन आपने मान लो कि साइंस ले लिया तो उसके बाद आपको पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, रिग्रेट करना ही नहीं है कि हाँ हमने साइंस लेके ठीक किया है नहीं किया, आपको आगे बढ़ना है। तो इसीलिए बोला जाता है कि उससे पहले, अभी 10th तक आपके पास टाइम है, उससे पहले अभी सोच लो कि कौन सा डिसीजन, कौन सा स्ट्रीम आपके लिए ठीक होगा। एंड यहाँ पर जो टाइटल पे रोड यूज़ किया गया, इस रोड का मतलब कि हमारे लाइफ को सजेस्ट कर रहा है, इसको सिंबॉलिकली शो किया गया। एंड इसके साथ साथ हमारे लाइफ में जितना भी डिसीजन मेकिंग पावर होता है, कैपेबिलिटीज होता है, इसके बारे में सजेस्ट किया गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ। बाय एवरीबॉडी।